बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आईकॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये 60 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है और कहता है जी मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव डेटा टेकिंग क्लासेस 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14 एंड 15 से 19। ये वैल्यूज हैं जी, ये स्टूडेंट्स हैं 60 और इनके मार्क्स हैं, और आपको कहा गया जी आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और उसने खुद बता दिया कि क्लासेस कहाँ से शुरू करनी है। लेकिन जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम रेंज लाजमी निकालेंगे। रेंज क्या होता है जी? रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स एम से मुराद लार्जेस्ट वैल्यू और एक्स नॉट से मुराद लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस डेटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 60 है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 5 है। 60 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आ गया 55। ये लीजिए हमने निकाल लिया रेंज। अब क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ है जी आपने जो क्लासेस शुरू करनी है वो 1 से 4 है। तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो होगा क्लासेस का, CL। और इसमें उसने बताया है कि आपने क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करनी है। पहली क्लास जो है वो 1 से 4 है और जो दूसरी क्लास है वो 5 से 9 है। तीसरी जो क्लास है वो है 10 से 14। फोर्थ वाली जो क्लास है वो है 15 से 19। अच्छा जी, देखें जरा यहाँ से हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो 5 का डिफरेंस नजर आ रहा है। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 15 में से 10 को माइनस करेंगे 5, 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5, 19 में से 14 को माइनस करेंगे तो भी 5। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे भी 5 ऐड करते जाएंगे और राइट साइड पे भी 20, 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64। लेकिन ये हमारी क्लासेस होंगी। ये रेंज ने हमें बताया है कि हमने जो है वो कहाँ तक जाना है, 60 तक। तो यहाँ पे हमारा 60 आ गया, तो आगे कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है टैली मार्क्स या टैली बार। ये कैसे आएगा जी, ये हमने देखना है। अब सबसे पहली वैल्यू देखें क्या है, 40। इस लाइन में देखें 40 कहाँ पे लाई करेगा, इस क्लास में। तो इसके सामने आपने एक लाइन लगा देनी है। 40 के बाद है 29, वो यहाँ पे आएगा। 29 के बाद 14, 14 के बाद 37, 37 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 47, 47 यहाँ पे आएगा। 36 इस लाइन में आएगा। 36 के बाद 6 वो यहाँ पे आएगा। 6 के बाद है फिर 36, 36 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 23 यहाँ पे आएगा। 23 के बाद 24, 24 के बाद 28, 19, 19 के बाद 60। तो 60 इस क्लास के सामने आएगा। आप दूसरी रो में जाएं, 5, 5 यहाँ पे आएगा। 5 के बाद है जी आपके पास 16, 16 जो है वो यहाँ पे आएगा। 16 के बाद 23 इस लाइन में आएगा। 23 के बाद 6 वो जो है आपके पास जी यहाँ पे आएगा। 6 के बाद 29, 29 के बाद 9 और पांचवी लाइन फिर आपने इस तरह लगानी है जी। 9 के बाद 28, पांचवी लाइन इस तरह। 28 के बाद 18, 18 के बाद 15, पांचवी लाइन इस तरह। उसके बाद 24,
24 के बाद 11, 11 के बाद 25, 25 के बाद 54 यहाँ पे आएगा, 54 के बाद 12, 12 जो है आपके पास जी आएगा यहाँ पे, 12 के बाद है 3, 3 आएगा यहाँ पे, 3 के बाद 22, 22 जो है वो आपके पास यहाँ पे आएगा, 22 के बाद 47, 47 जो है जी वो इस लाइन में आएगा, 47 के बाद 57 वो यहाँ पे आएगा। अब थर्ड रो में देखें 10, 10 जो है जी यहाँ पे आएगा तो पांचवी लाइन इस तरह, 10 के बाद 31, 31 यहाँ पे आएगा, 31 के बाद 22, 22 यहाँ पे आएगा, नहीं इससे ऊपर वाले में आएगा, 22 जो है यहाँ पे, 22 के बाद 44, 44 यहाँ पे आएगा, 44 के बाद है 50 और यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 29 ऊपर वाले में आएगा, 29 के बाद है 15 वो यहाँ पे आएगा, 15 के बाद 19 वो भी यहाँ पे, 13 यहाँ पे, उसके बाद 33, 33 यहाँ पे आएगा, 52, 52 जो है वो यहाँ पे आएगा, 52 के बाद 22, 22 यहाँ पे आएगा, 8 वो यहाँ पे आएगा, 58 इस लाइन में आएगा, 58 के बाद 10 यहाँ पे आएगा, 10 के बाद 45, 45 जो है वो यहाँ पे आएगा, 45 के बाद फोर्थ रो में देखें जी 16, 16 जो है वो आपके पास इस रो में आएगा, 32, 32 यहाँ पे आएगा, 38 नीचे वाले में आएगा, 43 यहाँ पे आएगा, 36, 36 यहाँ पे आएगा तो पांचवी लाइन इस तरह, 36 के बाद जो है वो आपके पास है जी 40, 40 के बाद है 5, 5 यहाँ पे आएगा। ये था जी पहला कॉलम क्या था क्लासेस का, दूसरा टैली बार, और जो तीसरा होगा वो आपके पास होता है एफ फ्रीक्वेंसी। अब ये 1 है, यहाँ पे 1 लिख दें, ये 7, ये भी 7, ये 8, ये भी 8, ये 7, ये 4, 5, 4, 3, 3, 2 और लास्ट पे 1। और जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इतना ही काम करना है, 3 ही कॉलम बनाने हैं। अच्छा एक गलती हमने की है यहाँ पे, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी वो 3 थी, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 57। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसमें ये 3 कॉलम बनेंगे, पहला क्लासेस का, दूसरा टैली बार का और तीसरा एफ का फ्रीक्वेंसी का। अच्छा जी अब हमने देखना है कि जो हमारे पास वैल्यूज थी वो थी टोटल 60, तो जो एफ का सम है वो भी हमारे पास 60 आना चाहिए। तो ऐड करके देखते हैं, 1 + 7 8, 8 + 7 15, प्लस 8 23, प्लस 8 31, प्लस 7 38, 42, 47, 51, 54, 57, 59 और लास्ट पे 60। तो एफ का जो सम है जी वो हमारे पास क्या आ गया 60। लेनी स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग क्लास साइज एज 1। वैल्यूज हैं 3 to 10 अप टू सोन 5 to 8। ये डेटा है जी आपके सामने, और यहाँ से वो कह रहा है जी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और जो इंटरवल लेना है वो लेना है 1 का। तो इसमें भी पहले रेंज निकालेंगे। रेंज क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है इस डेटे में वो 10 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। तो आंसर क्या आएगा 10। अब पहला कॉलम वही क्लासेस का, और उसने खुद बताया जी आपने इंटरवल जो है वो 1 का लेना है। तो हमारी जो पहली क्लास होगी वो होगी 0 से 1, नेक्स्ट 1 से 2, नेक्स्ट 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह जी हमने इसको मुकम्मल करना है। सॉरी 0 से 1 यहाँ पे आना था 2, यहाँ पे आएगा 3,
यहाँ पे 4 5, यहाँ पे आएगा आपके पास 6 और यहाँ पे आएगा 7, 8, यहाँ पे 9। एक मिनट जरा इसको मुझे चेक कर लेने दें, मुझे लगता है इसमें कुछ इशू है। हाँ जी, इसमें क्या गलती हम कर रहे हैं कि ये डेटा तो डिस्क्रीट है और हम इसको जो है वो कॉन्टिन्यूस डील कर रहे हैं। नहीं तो इसमें जो हमारी क्लासेस आएंगी उसको हम एक्स भी कह सकते हैं और क्लासेस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आएंगी वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि ये डिस्क्रीट डेटा है, वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो क्लासेस नहीं बना सकते, इस तरह वैल्यूज लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है जी, कॉलम टैली मार्क्स। हाँ जी, पहली वैल्यू 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद फिर 6, 6 के बाद 5, आगे 7, 7 के बाद 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद है आपके पास 4, फिर 2, 2 के बाद है आपके पास 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद है 0, 0 के बाद 6, 6 के बाद है आपके पास 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद है 3, 2, 9, 9 के बाद है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2 और पांचवी लाइन इस तरह। 2 के बाद 10, 10 के बाद 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद है आपके पास 8। लें जी, उसके बाद एफ, ये 3 है, 2 6 3 3 4 4 4 4 3 और लास्ट पे फिर 4। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, तो 3 कॉलम बनेंगे, पहला एक्स, दूसरा टेली मार्क्स और तीसरा फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16। The marks of students are given below. Make a frequency distribution taking a class interval of 10. अब वो कहता है जी ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और जो इंटरवल है वो आपने 10 का लेना है। तो सबसे पहले वही हम निकालेंगे रेंज, क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 60 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास है जी 3। ठीक है जी, तो अब जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 57। क्लासेस और इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया है कि आपने इंटरवल जो लेना है वो 10 का लेना है। तो पहला कॉलम आपको पता है जी क्या होता है क्लासेस। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, तो आप अपनी क्लासेस 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से आगे 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब जो पहली क्लास आपने शुरू करनी है वो इससे पीछे वाली वैल्यू से तो शुरू कर सकते हैं, इससे आगे वाली वैल्यू से शुरू नहीं कर सकते। तो मैं जो है वो पहली क्लास शुरू कर रहा हूं 1 से। अब 1 में जब हमने 10 को ऐड किया तो वो बनेगा 11, लेकिन आपने उससे एक नंबर कम लिखना है। तो एक नंबर जब कम करेंगे तो वो आंसर आएगा 10। जितना भी इंटरवल होगा वो आपने इसमें ऐड करना है, लेकिन एक वैल्यू उससे आपने कम लिखनी है। अब जितना इंटरवल है 10 का वो लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते जाएंगे और राइट साइड पे भी, सिर्फ पहली जो क्लास है उसमें आपने एक नंबर कम लिखना है। इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये 31 और ये सॉरी ये 21
ये 20 आना था। 10 में जब 10 ऐड करेंगे 20, इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो आएगा 30, इसमें ऐड करेंगे तो 31, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 40, 41, 50, 51, 60, और हमारी हाईएस्ट वैल्यू भी क्या है 60, तो इससे आगे बनाने की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा ये देखें जरा, जब आप इसको रो वाइज देखेंगे ना तो आपको एक नंबर एक वैल्यू कम नजर आएगी। जैसे 1 में अगर हम 10 ऐड करें 11 बनता है, लेकिन हमने एक नंबर कम लिखा था, ये देखें 10। इसी तरह 11 से 20, 11 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो वो 21 बनना चाहिए, लेकिन एक नंबर हमने उससे कम लिखना है। तो सिर्फ पहली क्लास में हमने कम लिखना है, बाकी जितना भी इंटरवल है वो लेफ्ट साइड में ऐड करते जाना है और राइट साइड में भी। उसके बाद क्या होता है जी, टैली मार्क्स। हाँ जी, पहली वैल्यू क्या है 40, यहाँ पे आएगा 29, 29 के बाद 14, 14 के बाद 37, 37 के बाद 17, उसके बाद 20 भी इसी में ही आएगा, 20 के बाद 25 वो भी इसी में आएगा, 7 ऊपर वाले में आएगा, 10 भी इसी में आएगा, 47 यहाँ पे आएगा, 47 के बाद 36 यहाँ पे आएगा, 6 इस क्लास में आएगा, 36 इसमें आएगा, 23 यहाँ पे आएगा, 24 वो भी इसी में आएगा, उसके बाद 28 वो भी इसी में आएगा, 28 के बाद 19 इस लाइन में आएगा, 5वीं लाइन इस वाला लगानी है, उसके बाद 60, 60 के बाद 5, 5 के बाद 16, 16 के बाद 23, तो 5वीं लाइन इस तरह। नेक्स्ट 6, 5वीं लाइन इस तरह, 6 के बाद 29 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 28 यहाँ पे आएगा, 18 यहाँ पे आएगा, 5 इस लाइन में, 24 इस लाइन में, 11 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे, 4 भी इसी में, 12 यहाँ पे आएगा, 3 इसी में आएगा, तो 5वीं लाइन इस तरह, 22 इस लाइन में आएगा, तो 5वीं लाइन इस तरह, 47, 47 जो है वो यहाँ पे आएगा, 57 नीचे वाले में, 10 यहाँ पे, 10 के बाद 31 वो यहाँ पे आएगा, 31 के बाद 22 इसमें, 44 यहाँ पे, 50 भी इसी में, 30 जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जी एफ फ्रीक्वेंसी, ये 11 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है जी। अब एफ का सम कर दें, 11, 9, 20, 32, 37, 37 के बाद जो है ये 43। एफ का जो सम आ रहा है जी वो आपके पास आ रहा है 10 जी, 10 और सॉरी 11 और 9, 20 इनको हमने ऐड करना है जी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी, तो जितनी वैल्यूज थी उतना ही एफ का सम आना चाहिए। असल में ये वैल्यू बीच में ऐड होनी थी, तो ये हमने की नहीं थी और हमने इनको ऐड कर दिया था। तो अब इन वैल्यूज को जब ऐड किया तो एफ का सम क्या आ रहा है 60, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो भी 60 हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 17। द रेंट ऑफ 32 हाउसेज इन रुपीज इज गिवन बिलो, क्लासिफाइड and present the data in the form of table taking class interval of ₹5। तो यहाँ से भी हमने जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है और जो इंटरवल लेना है वो हमने लेना है 5 का। लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होता है जी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमारे पास इस डेटे में जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 43 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है जी 12। तो रेंज क्या आ गई 31। अब उसने हमें कहा है जी आपने यहां से बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरवल जो लेना है वो 5 का लेना है, उसने खुद बता दिया है। तो पहला जो हमारा कॉलम होगा वो क्या होगा जी, क्लासेस का। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है, तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे
और इसमें जब 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, लेकिन एक वैल्यू आपने उससे कम लिखनी है। मतलब 12 में जब हम ऐड करेंगे 5 तो वो आएगा 17, लेकिन एक नंबर कम लिखना है। उसके बाद 5 का इंटरवल लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते जाना है और राइट साइड पे भी। इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसमें जब ऐड करेंगे 21, 22, 26, 27, 31, 32 से 36, 37, 41 और लास्ट पे 42 से 46। ये हमारे पास जी पहला कॉलम बनेगा क्लासेस का। उसके बाद टैली मार्क्स, या इसको टैली बार भी बोलते हैं। और तीसरा कॉलम हमारे पास क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी का। तो पहली वैल्यू 31 यहाँ पे आएगी, 12 के बाद 22, 22 के बाद 36, 36 के बाद 43, 43 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद 24, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 24 के बाद 26 भी इसी में आएगा, 28 नीचे वाली क्लास में, 29 भी इसी में, 19 यहाँ पे आएगा, 23 यहाँ पे आएगा, 23 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। अच्छा ये नेक्स्ट 14, 14 के बाद 28, 28 के बाद 24, पांचवी लाइन आपने इस तरह लगानी है। फिर 24 है, फिर 25 है, 25 के बाद फिर 25 है, 27 नीचे वाले में, 27 के बाद 28 वो भी इसी में आएगा, 26 ऊपर वाले में, 23 वो भी इसी में, तो पांचवी लाइन इस तरह। 22 भी इसी में आएगा, 32 तो यहाँ पे आएगा, 32 के बाद 30 यहाँ पे आएगा, 30 इसी में आएगा, 25 ऊपर वाले में आएगा और लास्ट पे है जी 34, वो यहाँ पे आएगा। अब हम करते हैं जी, ये फ्रीक्वेंसी, ये कितनी वैल्यूज हैं, 3, ये भी 3, ये 12, ये 8, 3, 2 और 1, 3 + 3 6 + 12 18 + 8 26 + 3 29 + 2 20 31 31 + 1 32। तो क्वेश्चन में उसने कहा था जी 32 हाउसेज हैं, इसका मतलब है एफ का सम भी क्या आना चाहिए था, जितनी वैल्यूज हैं एफ का सम भी उतना ही आना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।